नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं अंतिम लास्ट हमने जो प्रोग्राम सीखा था कंडीशनल प्रोग्रामिंग, उसके आगे के टाइप के बारे में, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स, जिसे हम इफ एल्स लैडर भी कहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके सिंटैक्स के बारे में ज़रूर बात की थी, और आज हम इसको एक बेसिक एक प्रोग्राम से हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एक शॉप के बारे में बात की है कि एक शॉप में डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स जो है वो परचेसिंग करते हैं। आइदर वो रेगुलर कस्टमर यानी कि डेली बेसिस के ऊपर अगर कोई कस्टमर परचेसिंग करने के लिए आ रहा है, या फिर अगर एक जनरल कस्टमर यानी कि वो डेली बेसिस का नहीं है, बट वो 5000 प्लस रुपीस अमाउंट का क्या करता है, वो परचेसिंग करता है, तो उसको कितना डिस्काउंट उसको मिलेगा। या एक एनी जनरल है जो कि 5000 से कम अमाउंट का वो क्या करता है, परचेसिंग करता है, तो उसे 5% का क्या करना है, डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करना है। तो हम यहाँ पे इस तीन अलग अलग टाइप की कंडीशन है, इन तीनों कंडीशंस को हम नेस्टेड इफ एल्स से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए हम पहले प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके जो प्रोग्राम्स है उसका बेस हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम मेन फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे रिटर्न 0। तो सबसे पहले हम जो है वो शॉपकीपर्स ही यहाँ पे इसकी डिटेल्स को डालेगा, क्योंकि शॉपकीपर्स ही जानता है कि आइदर कस्टमर रेगुलर है या फिर जनरल है। तो यहाँ पे हम एक इंट टाइप का एक फ्लैग दे देते हैं समझने के लिए कि कस्टमर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर कस्टमर टाइप। तो यहाँ पे कस्टमर के हमारे दो ही टाइप है, आइदर कस्टमर रेगुलर है या फिर जनरल है। तो यहाँ पे इसके नीचे ही हम लिख देते हैं स्लैश एन में से एंटर 1 या प्रेस 1 फॉर रेगुलर, एंड नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा प्रेस 2 फॉर जनरल। तो यहाँ पे हमारे ये दो टाइप का हमारे कस्टमर का टाइप जो है वो प्रेस करने के लिए मौका मिलेगा। अगर वो एग्ज़िट करना चाहता है तो एग्ज़िट भी कर पाएगा, बट शॉप में एग्ज़िट करने के लिए हम आगे का एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लूप के द्वारा हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाया जा सकता है। अभी के लिए हम इस दो ही कंडीशंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सी इन फ्लैग की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम आगे उसका कितना उस कस्टमर ने कितना परचेस किया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट। तो सी आउट में हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, एंटर अमाउंट ऑफ परचेसिंग। तो कितना परचेस किया है उसके बारे में हम यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे शॉपकीपर से डलवा देते हैं, यहाँ पे सी एन अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही एंट्रीज हमने यूज़र से इनपुट ले ली है। इसके बाद हम जो है इसका कैलकुलेशंस करते हैं, यानी कि यहाँ पे किस तरीके से किया जाए। तो पहली कंडीशन रेगुलर है, इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू हमारा क्या हो, 1 हो, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट हम देख लेते हैं। ग्रॉस अमाउंट मेनली हमारे फ्लोट में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और आइदर हम अमाउंट को भी फ्लोट में ले तो और अच्छा रहेगा, तो इसको भी हम फ्लोट में ले लेते हैं, और ग्रॉस अमाउंट को भी हम फ्लोट में ले लेते हैं। तो हमारा ग्रॉस जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना, 20% डिस्काउंट।
यानी कि नया जो कैलकुलेशन आएगा वो 80% पे आने वाला है। तो अमाउंट इंटू 80%, तो यानी कि इसको सीधे सीधे हमें 0.8 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 100% में से 20% को माइनस कर दिया तो बचा 80%। तो 80/100 यानी 0.8 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एल्स कंडीशन के अंदर। तो एल्स के अंदर हमारे दो टाइप हैं कि अगर इफ़ जो टाइप परचेसिंग अमाउंट है, यानी कि अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5000 होता है, तो हमारा ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 0.9 से हमें क्या कर देना है, क्योंकि उसको 10% उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अमाउंट इंटू 0.9 इसका ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा। कैसे? 100% में से 10% डिस्काउंट मिला, यानी कि 90% उसका पार्टीशन मिल जाएगा। तो अमाउंट का 90% यानी 90/100 यानी 0.9 से मल्टीप्लाई करना है। और एल्स कंडीशन में हम इसके ग्रॉस अमाउंट में जहाँ पे 0.9 लिखा है वहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 0.95 कर देंगे, 0.95। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस अमाउंट जो है वो थर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे आ जाए। और आखिरी में हम यहाँ लिख देंगे कस्टमर ग्रॉस अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हम ग्रॉस को प्रिंट करवा लेंगे और लास्ट में लिख देंगे थैंक यू फॉर द परचेसिंग, ऐसा लिख देते हैं कस्टमर के लिए, थैंक यू फॉर परचेस। यहाँ पे हम स्लैश एन डाल देते हैं दो, और यहाँ पर भी एक स्लैश एन डाल देते हैं, यानी कि न्यू लाइन में ये प्रिंट हो जाए। तो हमने यहाँ पे अपना जो कोड है वो क्या कर दिया है, रन किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ़ के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, जबकि एल्स के अंदर एक अगेन इफ़ एंड एल्स है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इफ़ या एल्स के अंदर कंटिन्यूसली एक और इफ़ एल्स आते रहते हैं, या इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स आ जाए, या इस एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स आ जाए, तो इसे हम नेस्टेड इफ़ एल्स या इफ़ एल्स का लैडर हम कहते हैं। लैडर यानी कि सीढ़ियाँ। तो कंटिन्यूसली क्या है, इफ़ एल्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्या कर दिया है, राइट कर लिया है। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैंने जहाँ पर स्टोर किया है, मैंने यहाँ पे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर cd shop.cpp से इसको g++ shop cp, तो ये अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करवा कर देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। इस स्पेस का रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने एक स्पेस दी दी है। कोई बात नहीं, हम इसको बाद में हटा करके फिर से इस प्रोग्राम को रिकम्पाइल कर लेंगे। और यहाँ पे हमें एक क्या करना चाहिए था, स्लैश एन भी देना चाहिए था, या फिर ये वाली लाइन जो है वो लास्ट में देनी चाहिए। तो अभी के लिए हम फर्स्ट कंडीशन देते हैं, एंटर अमाउंट ऑफ परचेसिंग। तो हम 5000 नहीं देके 1000 रुपीज़ देते हैं। तो 1000 का 20% डिस्काउंट यानी 800 रुपीज़ कस्टमर को आएगा बिल। तो यहाँ पे कस्टमर ग्रॉस अमाउंट कितना है, 800, एकदम करेक्ट है। अगेन हम देखते हैं सेकंड कंडीशन में, अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन में हम अमाउंट ले लेते हैं, तो 8000 रुपीज़ दे देते हैं। तो 8000 का 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 800 डिस्काउंट 7200 यहाँ पे कस्टमर को देना होगा। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं जनरल का ही। तो इसमें जनरल का केस में हम अमाउंट डाल देते हैं 5000 से हमें कम डालना होगा, यानी कि चलो 4999 डाल के 4000 डाल देते हैं।
तो 4000 का 5% इसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 4000 का 5% यानी कि 800 यानी 80 रुपीज़ आई थिंक डिस्काउंट मिलेगा। 3920 रुपीज़ आएगा। 3800 200 हाँ या करेक्ट है। इसको 5% यानी कि 3800 40 × 5 एकदम करेक्ट है यहाँ पे। तो 200 रुपीज़ इसको कस्टमर को अपना डिस्काउंट मिला है। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए। यहाँ पे एक स्पेस आ रहा था, उसको हटा दिया जाए और इस लाइन, ये वाली जो लाइन है अपनी, उसको लास्ट में डाल देते हैं Ctrl+X करके, इसको /n और Ctrl+V, इसको डिलीट कर दिया जाए। ओके, सेव हो जाएगा। अगेन इसको रिकम्पाइल करवाते हैं अपन। तो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है और अब देखें तो ये करेक्ट आ गया। प्रेस 1 फॉर रेगुलर एंड प्रेस 4 द। तो फर्स्ट पे हम डालते हैं एंटर अमाउंट ऑफ परचेसिंग। तो अगेन हम 5000 डालें तो करेक्ट 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो 4000 रुपीज़ कस्टमर को पे करना पड़ेगा। हम अगेन जनरल का एक कंडीशन डालते हैं, वही 4000 रुपीज़ का जनरल के लिए 4000। तो क्या 3800 आता है करेक्टली? यस, 3800। तो यहाँ अपना ये कोड जो है वो सक्सेसफुली हमने देख लिया है। तो इफ एल्स लैडर क्या है, तो यहाँ देखा इफ एल्स के जैसा ही है, बट इफ और एल्स में एक और इफ एल्स कंटिन्यूसली वे में आते रहते हैं, तो इसे अपन इफ एल्स लैडर कहते हैं। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछें और अपने प्रॉब्लम्स को दिए गए लिंक्स में आप अपने कोड को भेजें, यानी कि मेरी ईमेल आईडी जो है वहाँ पर भेज दें आप। तो मैं आपको इस प्रोग्राम का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है उसके बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।